और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो गई है। विधेयक हैं औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026, वित्त विधेयक 2026, उभय लिंगी व्यक्ति अधिकारों का संशोधन विधेयक 2026, प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य विधेयक 2026, सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया गया। 30 मार्च 2026 को वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास के विषय पर 193 के अधीन एक अल्पकालीन चर्चा की गई। ये चर्चा 6 घंटे 7 मिनट तक चली। इसमें 36 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को आसन द्वारा सदन में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर द्वारा सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख किया गया। माननीय सदस्य, आपके सहयोग से लोकसभा में इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 121 वक्तव्य भारतीय भाषा में दिए गए, जिनका समांतर भाषांतरण सुचारू रूप से किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री का, नेता प्रतिपक्ष का, विभिन्न दलों के नेताओं का और मान्य सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजुकेशन को उनके द्वारा प्रदान की सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। अब सभी मान्य सदस्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान पे अपने स्थान पर खड़े होंगे। श्यामला
सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आ रही है जहां लोकसभा में कार्यवाही जारी था और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लोकसभा में आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सदन का माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। कल से अब तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पक्ष और विपक्ष में आपसी तकरार देखने को मिली, तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। और जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने अपने मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं सरकार का ये साफ रुख है कि जो भी तय एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। तो विपक्ष का इस पर लगातार अब सवाल भी खड़ा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि चर्चा की जाए, चर्चा के बिना किसी भी बिल को पारित करना, आगे बढ़ाना ये संभव नहीं है। तो फिलहाल इन मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिला। कल से लेकर अब तक ये सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही और ये आपको टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर लोकसभा की कार्यवाही की है तो दूसरी राज्यसभा की कार्यवाही की है। और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो पहलू हैं, जो तमाम मुद्दे थे, उनको लेकर चर्चा हुई और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। और लोकसभा में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और जैसी ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आया। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी सदन में काफी हंगामा देखने को मिला था। कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो ये बड़ी खबर, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई थी और उसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ काफी पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी। तो कल का दिन काफी हंगामेदार रहा था और इसके साथ ही आपको बता दें कि महिला आरक्षण कानून को 2029 चुनाव से पहले लागू करने के लिए केंद्र सरकार 3 काम कराना चाहती थी। लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करना और देश का नया चुनावी नक्शा खींचना, यानी परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को असल में लागू करना चाहती थी सरकार। और इसके लिए सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण और परिसीमन लागू करने के लिए लोकसभा में 3 बिल लाई। आपको बता दें, पहला था संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, दूसरा था परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। वही परिसीमन और केंद्र शासित कानून विधेयक सामान्य बहुमत से पास होने वाली बिल थे, यानी इसके लिए वोटिंग करने वाले सांसदों का आधे से एक ज्यादा समर्थन चाहिए था। तो वहीं संविधान 131वां संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत की जरूरत थी, क्योंकि इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने, आर्टिकल 181 और 182 में बदलाव और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का प्रावधान है। तो ये इसको लेकर काफी कल का दिन जो है वो हंगामेदार रहा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया। ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। ओल्ड बिल लेकर आए, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी प्रेस तो महिला आरक्षण बिल को लेकर ये शुरू हुआ था संसद का सत्र और इसके साथ ही अनिश्चितकालीन के लिए कहना है। अगर बात महिला आरक्षण की है, वो तो 2023 में पास हो गया। सरकार को 3 साल लग गए उसको नोटिफाई करने में, आखिर इतनी देरी क्यों? दूसरी हमारी बात है कि सरकार अगर चाहती, अगर उनकी मंशा साफ थी, अगर पॉलिटिकल गिमिक न करते, पॉलिटिकल ड्रामा न करते,
पॉलिटिकल थिएट्रिक्स न करते तो आज के दिन से जो वर्तमान संख्या है उसमें से 1/3 आरक्षण किया जा सकता है, 33% आरक्षण दिया जा सकता है, जिस पर सारा विपक्ष तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो महिलाओं के साथ कहीं न कहीं दुर्भाव रखते हैं। महिलाओं को आरक्षण वर्तमान में नहीं कि हम महिला के विरोध नहीं है, महिला आरक्षण आज भी हम वोट से समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हम विरोध किया कि इसको लेके आप डीलिमिटेशन को क्यों आप इंटेंगल कर रहे हैं। डीलिमिटेशन अलग बात है, उसमें बहुत बहुत गंभीर प्रश्न है जिसके ऊपर एक सीरियस चर्चा होनी चाहिए। इस किस्म के 2 दिन के सेशन में नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े प्रश्न हैं जो देश के भविष्य के बारे में मेरे ख्याल में सोचने के लायक है। इसलिए महिला आरक्षण तुरंत कर दो, अलग कर दो, अभी के पार्लियामेंट में कर दो, और दूसरे विषय जो डीलिमिटेशन के हैं गंभीर चर्चा के बाद करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि महिला विरोधी है, तो क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय है जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। थैंक यू मैम। It has been proved once again from the last 30 years that Congress party is not sincere in giving women reservation. It is just a political stunt they have been doing all these days. They have continued to do it. They have denied our rights of women of this country. And it is really a black day as on the part of Congress and his allies who have denied the rights to the woman. पूछो। इनका कंसर्न था कांग्रेस का डिलिमिटेशन से नुकसान होगा, तो साउथ और नॉर्थ। देखो सर, साउथ का जो कंसर्न था उसमें गृह मंत्री 2 दिन भी क्लैरिफिकेशन किया कल ही। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आंचल का। आंचल, देखिए 16 से 18 अप्रैल तक ये विशेष सत्र संसद की तरफ बुलाया गया था। तमाम इसमें पहलुओं को लेकर चर्चा होना था और इसमें सबसे मेन फोकस था महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो सरकार इसको पारित करवाने में विफल रही। फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए 16 से लेकर 18 अप्रैल तक ये विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन अगर हम इसको देखें तो 3 दिन का समय है और संसद को चलाने में जो कि प्रति मिनट या सेकंड के हिसाब से भी देखें तो लाखों रुपए जो है वो खर्च होते हैं। और ऐसे में ये विशेष सत्र बुलाकर भी कहीं ना कहीं जनता का, टैक्स पेयर का पैसा जो है वो पानी में ही गया है, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर देखिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था। पहले ही बजट सत्र जो है वो समाप्त हो चुका था और वो भी उस बीच बुलाया गया था जब चुनाव जो है वो सर पर थे। 3 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव अभी बाकी थे। और ऐसे में जब ये सत्र बुलाया गया, चर्चा की गई और सभी पार्टियों ने जो है वो व्हिप जारी किया गया था, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, सबने व्हिप जारी किया था अपने सांसदों को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी सांसद थे विपक्ष के, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, परिसीमन का विरोध किया। इसके साथ ही देखिए जनसंख्या का अगर हम जनगणना की बात करें उसको लेकर उन्होंने विरोध किया कि वो होनी चाहिए नई जनगणना, उसके हिसाब से जो है चीज़ें जो एक खाका जो है वो तैयार किया जाए। और आज वो घड़ी थी जब राज्यसभा में देखिए इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन क्योंकि ये बिल लोकसभा में ही पारित नहीं हो पाया, वोट नहीं मिल पाए, तो अब राज्यसभा में चर्चा का इसमें कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे में अब अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो वो स्थगित कर दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं 3 दिन जो है बिल्कुल व्यर्थ रहे और जनता का पैसा भी पानी में गया।
देखिए आगे सरकार का क्या रुख होगा इस महिला आरक्षण बिल को लेकर। देखिए इसमें विपक्ष का तो रुख साफ है। विपक्ष का ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ में हम नहीं है, लेकिन बाकी जो परिसीमन और एक और बिल की बात जो आप कर रहे हैं इसके खिलाफ हम है। ये आप जनगणना के आधार पर करवाइए, 2011 की जनगणना के आधार पर आप इसको नहीं करवा सकते हैं। तो इसको लेकर सरकार का रुख अब आगे क्या होगा? देखिए जाति जनगणना ऑलरेडी चल रही है। जो डिजिटल जनगणना है वो पिछले कह सकते हैं कि अप्रैल के इस महीने में इसकी शुरुआत हो गई थी और लगातार जो है आगे भी हमें देखने के लिए मिलेगा कि जनगणना तो होगी ही, लेकिन सरकार अब आगे जो सेशन आएगा, चाहे मॉनसून सत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें चर्चा इसमें ज़रूर हो सकती है। हालांकि इसको लाया नहीं गया, लेकिन परिसीमन की बात हो या फिर जनगणना की बात हो, इसको लेकर जरूर चर्चा हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के साथ भी समन्वय बनाने की कोशिश जरूर यहाँ पर सरकार करेगी। एक पॉइंट इनका बिल्कुल निराधार था, जो इलेक्शन वाला हवाला दिया जा रहा था, क्योंकि इलेक्शन जो है वो भारत एक ऐसा देश है जब तक एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं आएगा, किसी ना किसी राज्य में इलेक्शन लगातार होते रहेंगे। तो इलेक्शन वाली बात तो बिल्कुल कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लिहाज से विपक्ष की तरफ से बोली गई है। लेकिन अगर आप परिसीमन की बात करते, जातीय जनगणना की बात करते, जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है और वो धीरे धीरे हो भी जाएगी, लेकिन परिसीमन वाले पे भी बैठकर बातचीत करने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, लेकिन वो भी विफल रही। अब कोशिश यही है कि जो महिला सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी अभी बैठक भी बीजेपी ऑफिस में चल रही है। उस बैठक के बाद एक और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी? और बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन इज कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए, लेकिन मैं पुनः कह रही हूँ, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे आप देखिएगा, हम जन जन तक ये बात जो धोखाधड़ी इन्होंने करी है, ये जन जन तक लेकर जाएंगे। दादी की और इस पर आंचल यादव हमारे संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, देखिए अभी हम बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे और वो लगातार विपक्ष पर हमला बोलती। ठीक तो लाइन है सर। कल जो संविधान संशोधन विधेयक था उसको 2/3 बहुमत नहीं मिला और वो संशोधन गिर गया। क्या कहना है आपका? नहीं, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता पीडीए के ध्वजवाहक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिला आरक्षण के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हैं और उन्होंने ये कहा था कि जो 2011 के परिसीमन के आधार पर आप इसको लाना चाहते हो, हम इसके समर्थक नहीं हैं। सदन ने सर्वसम्मति से 2023 में महिला आरक्षण को पास कर दिया था। अब आप संविधान संशोधन लेकर के आए हो, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला आरक्षण देना चाहते हो। ये आपकी साजिश है। 15 साल में बहुत गंगा जमुना में पानी बह गया। 2026 की जनगणना होगी, जातीय जनगणना भी उसके साथ होगी, तो आपको डर है कि कहीं जातीय जनगणना हुई तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक अपनी आबादी के हिसाब से अपना हक न मांगने लगे। आप नहीं चाहते हो कि पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमान बहनों को, उनको इस महिला आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए आप पुराने परिसीमन पर महिला आरक्षण लागू करना चाहते हो। परिसीमन भी अपने हिसाब से मनमाना करना चाहते हो, जैसे जम्मू कश्मीर और आसाम में आपने किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारे नेता ने तो ये भी सुझाव दिया था कि दलों को दे दीजिए, आप संसद से पास कर दीजिए चुनाव। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल हमारी संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं आंचल का। आंचल, देखिए अभी हम बांसुरी स्वराज को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस बिल का विरोध करेगा वो महिला का विरोध कर रहा है और साफ तौर पर, सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है।
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, बांसुरी स्वराज ही नहीं, जितनी भी महिला सांसद हैं, मंत्री हैं या फिर बीजेपी का एक एक नेता कार्यकर्ता, सब लोग इस महिला आरक्षण बिल लागू ना होने के लिए या इसके लोकसभा में इसको पेश किया गया था, वहां वोटिंग नहीं हो पाई उतनी जितने वोट उनको चाहिए थे, तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष के कारण जो है लागू नहीं हो पाया है, विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष जो है महिलाओं के का कहीं ना कहीं विरोधी है, तो विपक्ष महिला विरोधी तस्वीर सामने आई है। इस तरह की एकदम अलग था, उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी, तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। मैम, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है विपक्ष की तरफ से पीएम को पुराने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए? हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी भी सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई। तो आपको बता दें कि लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर अब पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिल रहा है। और आंचल हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जानकारी हम साझा करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।